मित्रता का। हमने तुमसे इतना प्रेम किया और आज तू खुद नहीं आया, अपने मित्र को भेज दिया। जाओ उससे कह देना उसके लिए हम सब मर चुके हैं। उद्धव ने कहा भैया मैं मैया यशोदा से मिलने के लिए आई हूँ, जरा मुझे पता बताओ कि यशोदा मैया का महल कहाँ है। ग्वाल वाल रोते हुए कहते हैं भैया ये जो नाला बहते हुए देख रहे हो ना, ये नाला बहते देख रहे हो, सीधे इस नाले के किनारे किनारे चले जाओ। जहाँ से इस नाले की धार निकली है वहीं जहाँ नाले का अंत हो वहीं रुक जाना, समझ जाना ये मैया यशोदा का महल। उद्धव जी को लेकर के सखा मैया यशोदा के पास में पहुंची। यशोदा मैया के पास में जैसे गए, मैया यशोदा ने एक पालना है, पालने की डोर को पकड़ के मैया झूला झूला रही है। मैया बूढ़ी हो चुकी है, पालने की डोर को पकड़ के झूला झूला रही है। ग्वाल वालों ने कहा यही है मैया यशोदा। जाकर के उद्धव ने कहा मैया जय श्री कृष्ण। मैया ने नहीं सुना। ग्वाल वाल कहने लगे जरा जोर से बोलो, तेज बोलो। जब से काना गया है ना तब से मैया ने ऊंचा सुनना प्रारंभ कर दिया, मैया को ऊंचा सुनाई देता है। उद्धव जी ने जोर से कहा मैया जय श्री कृष्ण। मैया एकदम से कहने लगी कौन है, धीरे बोलो धीरे, दिखाई नहीं दे रहा, मेरा श्याम पालने में सो रहा है। यदि ये जाग गया ना तो ये रोना प्रारंभ कर देगा, और ये जब रोता है तो चुप नहीं होता है। आज मैया की ये हालत देख करके उद्धव की आंखों में आंसू, उद्धव रो रहे हैं। दूर भरे अति, मैया यशोदा कह रही है तुम क्या जानो मेरे श्याम को, मेरा श्याम कैसा है। दूर भरे अति शोभित श्याम जो, ऐसी बनी सिर चूनर चोटी। हमारे श्याम जिसके छोटे, जिनके गालों पर, माथे पर, पूरे शरीर पर धूल लगी हुई है, मिट्टी लगी हुई है, फिर भी उनकी शोभा का क्या वर्णन करूं, फिर भी उनकी शोभा अद्भुत है, इतनी सुंदर लग रही है। धूर भरे अति शोभित श्याम जो, ऐसी बनी सिर चूनर चोटी। खेलत गावत फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। या छवि को रस कान बिलोकत, बानत कान कला निज कोटी। मैया कह रही है जब गोविंद, इनका वर्णन क्या करें, खेलते खाते आंगन में घूमते, पैरों में पैंजनियां बंधी हुई है, जब चलते ना तो वो पैंजनियां छम छम बजती थी। मैया उसको देख करके बड़ी प्रसन्न होती थी। जिस दिन से श्याम मथुरा के लिए गए उस दिन से उस आंगन ने बोलना बंद कर दिया। वो आंगन बोलना बंद हो जाता है
उस अंगने में पैंजनियां बजना बंद हो जाती है जो श्याम के पैरों में बंधी थी। पीली कछोटी पहन करके प्रभु पूरे आंगन में घूमते थे। और जिस दिन से वो जब वो मागन से रोटी खाते थे, एक दिन एक कागा आया। काग के भाग को का कहिए, हरि के हरि हाथ सुने गयो माखन रोटी। या छवि को रसकान बिलोकत बानत खान कला निज कोटी। काग के भाग को का कहिए, हरि हाथ सुने गयो माखन रोटी। हरि हाथ सुने गयो माखन रोटी। आज भगवान मैया यशोदा इतनी पागल हो चुकी है। मैया का ये पागलपन देख करके उद्धव की आंखों में आंसू भर आते हैं। उद्धव जी आज रो रहे। बाबा की हालत को जाकर के देखा तो बाबा एक कोने में पड़े पड़े रो रहे थे। देखा कि बाबा पर बुढ़ापा आ चुका है। बस एक ही रटन लगाए हैं, कृष्ण कब आओगे, कृष्ण कब आओगे। ये हालत देखे उद्धव जी बाबा को धैर्य बनाते हैं। पता चला कि कृष्ण ने उद्धव को भेजा है। तो बाबा नंद रो रहे, कह रहे बारे कन्हैया अपने मित्र को भेज दिया लेकिन खुद नहीं आया। उद्धव जी वहां से गोपियों के पास में जाते हैं। गोपियों को जाकर के प्रणाम किया। गोपियां कदम के वृक्ष के नीचे बैठी हैं, रो रही हैं। भगवान के वियोग में अश्रु बह रहा है। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम। उद्धव जी जाकर के गोपियों को प्रणाम करते हैं। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुमभीक्षण सा या साम हरि कथोत गीतम पुनातीव वनत्रयम्। उद्धव जी जाकर के गोपियों से कहते हैं, गोपियों के चरणों की रज को मैं प्रणाम करता हूँ। इन गोपियों को मैं प्रणाम करता हूँ जो भगवान जबरदस्ती इनके हृदय में बस गए। लेकिन गोपियों तुम पागल हो जो कृष्ण के लिए रो रही हो। गोपियों ने कहा कौन हो तुम? बोले मैं कृष्ण का मित्र उद्धव, मुझे श्याम ने भेजा है। गोपियों ने सुना उद्धव के मुख से कि हम पागल हैं जो कृष्ण के लिए रो रहे हैं। गोपियों ने कहा उद्धव एक बात बताओ,
तुम द्वैत को मानते हो कि अद्वैत को मानते हो? हमारे कल्लू भैया फिर से 51 रुपए देते हैं। भगवान इन्हें खुश रखे। बोली गोविंद भगवान की। आज प्यारे उद्धव जी श्री राधे। और इसी बीच में 100 रुपए संतराम और 100 रुपए राम सेवक अली ननखेरिया से आए हैं। संतराम जी ये भगवान की कथा में 201 रुपए दान करते हैं। भगवान ऐसे दानदाताओं को हमेशा आगे बढ़ाते रहे। सदा से बोले बाबा माया के भंडारी बढ़ते रहे। बोले गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आज जैसे उद्धव ने जाकर के गोपियों से कहा कि गोपियों तुम पागल हो, जो छलिया के लिए रो रही हो। गोपियों ने कहा कि उद्धव तुम द्वैत को मानते हो कि अद्वैत को? उद्धव ने कहा मैं अद्वैत को मानता हूँ। तो गोपियां कहने लगी तो फिर उपदेश किसे देते हो? जब तुम अद्वैत को मानते हो, अद्वैत माने अपने आप को केवल, और द्वैत माने अपने के अलावा दूसरों को भी मानता हो, वो द्वैत होता है। बोले जब तुम अद्वैत को मानते हो तो उपदेश किसे दे रहे हो? आज गोपियां उद्धव को समझाती हैं। उद्धव जी भजन करो भगवान को। उद्धव जी भजन करो भगवान को। चार वेद को सार यही है। 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 तत्व 18 पुराण को। उद्धव जी भजन करो भगवान को। उद्धव जी भजन करो भगवान को। उद्धव जी भजन करो भगवान को। सुने सुने बोल पिघल गयो सुन सुन बोल पिघल गयो। सुने सुने बोल
बरपान को उदो जी भजन करो भगवान को उदो जी भजन करो भगवान को। आज उदो के हृदय से प्रेम की धारा छूटने लगी। उदो आए तो थे ज्ञान का चर्चा सुनाने, लेकिन ब्रजवासियों का प्रेम देख करके आज उदो के हृदय से प्रेम की धारा बहने लगी। छूटने लगी प्रेम की धारा, छूटने लगी प्रेम की धारा, छूटने लगी प्रेम की धारा, छूटने लगी प्रेम की धारा। बह गयो पुत्रो ज्ञान को, जी क्या बात है। भजन करो भगवान को, उदो जी भजन करो भगवान को। उदो जी भजन करो भगवान को। आज उदो जिनके हृदय से प्रेम की धारा बहने लगी, उदो का हृदय पिघल जाता है। उदो आए तो थे वापिस होने के लिए, लेकिन उदो को बहुत दिन हो जाते हैं। उदो जी जब जाने लगते हैं तो सभी गोपियां उदो से कहने लगी, उदो तुमने हमें अपना संदेशा तो सुना दिया, श्याम का संदेशा तो सुना दिया, लेकिन अब हमारा भी संदेशा लेकर के श्याम के पास जाओ। और बोली, ओ निर्मोही घर लौट के आना, वादा किया था वादा आके निभाना, तेरी याद सताती है, सुनी सुनी आंखों में, काली काली रातों में नींद ना आती है। ओ निर्मोही घर लौट के आना, वादा किया था वादा आके निभाना, तेरी
तुझे राधा का वास्ता, ओ जाने मन आ तुझे राधा का वास्ता, ओ जाने मन आ तुझे राधा का वास्ता। नवासन खिलाया तुझको मुद्दत गुजर गई, तू जिस तरफ गया मेरी खुशियाँ उधर गई, तू जिस तरफ गया मेरी खुशियाँ उधर गई, तू जिस तरफ गया मेरी खुशियाँ उधर गई। तू क्या समझे तू क्या जाने, क्या जाने तू क्या समझे तू क्या जाने, क्या समझे तो क्या जाने। करते जुदाई दर्द के मारों को पता है धूप कितनी जनारों को पता है, धूप कितनी तेज जनाजों को पता है, धूप कितनी तेज जनाजों को पता है। तू क्या समझे तू क्या जाने, क्या समझे तो क्या जाने। मेरे दिल में क्या क्या होता है, मेरा दिल छोटा सा है काना, मेरा दिल छोटा सा है काना, कभी हंसता है कभी रोता है, कभी हंसता है कभी रोता है, ना जाने कब होगा तेरा आना, वादा किया था वादा आके निभाना, तेरी याद सताती है, ये हो सुनी सुनी आंखों में काली काली रातों में नींद न आती है, ओ निर्मोही घर लौट के आना। ओ मेरे गाना जब तू मथुरा गया था, आने की परसों तूने हमसे कहा था, ओ मेरे गाना जब तू मथुरा गया था, आने की परसों तूने हमसे कहा था, सदियां गुजर गई जाने आएगा कब तक, देखेंगे रास्ता तेरा साथे है जब तक, देखेंगे रास्ता तेरा सांसे है जब तक, देखेंगे रास्ता तेरा सांसे है जब तक। तेरी यादों ने हमें चैन से सोने ना दिया, रोना भी चाहा तो दिल खोल के रोने ना दिया, रोना भी चाहा तो दिल खोल के रोने ना दिया, रोना भी चाहा तो दिल खोल के रोने ना दिया, रोना भी चाहा तो दिल खोल के रोने ना दिया। भूल गए हम हंसना हंसाना, वादा किया था वादा आगे निभाना, तेरी याद सताती है, सुनी सुनी आंखों में काली काली रातों में नींद ना आती है, ओ निर्मोही घर लौट के आना, वादा किया था वादा आके निभाना, तेरी याद सताती है, सुनी सुनी आंखों में काली काली रातों में नींद ना आती है, ओ निर्मोही घर लौट के आना। आज गोपियों ने उद्धव से कहा कि उद्धव जाकर के श्याम को हमारा संदेश सुनाना। उद्धव ने
आज भगवान से हाथ जोड़ करके कहते हैं असाम हो चरण बेनु दुसाम श्याम वृंदावन के पे गुल मन को सदीना या दुस्तिजम स्वजन्म जब दम चहे त्वा भेदुरूम कुंड पद बिंबो सुत भिन्न विज्ञान। उद्धव जी भगवान से कहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन की एक ही जिज्ञासा है या दुस्तिजम स्वजन्म जब तब चत्वा असामहो चरण वेणु दुसामहं श्याम वृंदावनम किम पिगुल मन कहूँ सदीना। प्रभु मेरे जीवन की एक ही जिज्ञासा है, मैं मनुष्य बनूं तो वृंदावन का, पशु बनूं तो वृंदावन का, घास का तिनका बनूं तो वृंदावन का, ताकि गोपियों के चरणों के रज मेरे मस्तक पर लग जाए और मेरा उद्धार हो जाए, मैं पवित्र हो जाऊं। आज उद्धव ने ये भगवान से प्रार्थना की। आज गोपियां भगवान को याद कर करके रोती हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं उद्धव जी जाते उद्धव को छोड़ निकली गई। सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में, जब छेड़े सखियां बातों में, मैनू यादां तेरियां दियां वे, मैनू यादां तेरियां दियां वे, मैनू सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में, जब छेड़े सखियां बातों में, मैनू यादां तेरियां दियां वे, मैनू यादां तेरियां दियां वे, मैनू प्रीत श्याम संग जोड़ी, सारी रीत रस्म सब तोड़ी, मैंने प्रीत श्याम संग जोड़ी, सारी रीत रस्म सब तोड़ी, तेरी नगरी में पागल हुई रे, तेरी नगरी में पागल हुई, मैंने प्रीत श्याम संग जोड़ी, सारी रीत रस्म सब तोड़ी, मैंने प्रीत श्याम संग जोड़ी, सारी रीत रस्म सब तोड़ी, तेरी नगरी में पागल हुई रे, 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 मैं राधा तू मोहन, मैं
कृष्णा बीजा। पकड़ कर रह जाती हो, पूछ न कैसे शर्माती हो। दिल को पकड़ कर रह जाती हूँ, पूछ न कैसे शर्माती हूँ। सारी बातें सुन लेती हूँ, आधी बातें कह पाती हूँ। खुशबू नहीं मिलती गलियों में, कोई रंग नहीं रंग रलियों में। गाँव की सोनी गलियों में मैनू याद तेरिया दिया वे, मैनू याद तेरिया दिया वे, मैनू जा। और जुदाई सह नहीं सकती, अपना टुकड़ा कह नहीं सकती, और जुदाई सह नहीं सकती। अपना टुकड़ा कह नहीं सकती, और जुदाई सह नहीं सकती। कच्चे घड़े पर बह नहीं सकती, बैठ किनारे रह नहीं सकती। मैं पहन के पायल पाँव में, तेरा रास्ता देखूं गाँव में। पीपल की ठंडी छाँव में मैनू याद तेरी दिया वे, मैनू याद तेरी दिया वे, मैनू जा।
खत लिखोगे। कब तक तुम मथुरा में रहोगे, आओगे या खत लिखोगे। कब तक तुम मथुरा में रहोगे, आओगे या खत लिखोगे। मैं घुट घुट कर जाने दूंगी, फिर तुम किससे राधे कहोगे। रोगे जब तुम अकेले में, हर बस्ती में, हर मेले में। गाओगे यही अकेले में, मैनू यादा तेरियां आउंदियां वे, मैनू यादा तेरियां आउंदियां वे। मैनू सावन की भीगी रातों में, जब फूल खिले बरसातों में, जब छेड़े सखियां बातों में। मैनू यादा तेरियां आउंदियां वे, मैनू यादा तेरियां आउंदियां वे। मैनू बोली गोविंद भगवान की। आज उद्धव जी ब्रजभूमि को प्रणाम करके मथुरा में जाते हैं। मथुरा में जाकर के उद्धव जी पहुंचे। भगवान ने कहा, उद्धव तुम तो वापस जाने के लिए गए थे, लेकिन आज तुम इतने दिनों बाद आए हो। तो उद्धव भगवान के चरणों में गिर गए। प्रभु वास्तविक वृंदावन में जाके तो ऐसा लगता है कभी वहां से वापस आई नहीं, सारा जीवन वही व्यापन हो जाए, सारा जीवन उसी जगह उसी वृंदावन में यापन हो जाए। मेरी यही मन की जिज्ञासा है। भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगरिया में 11 वर्ष 56 दिन रहे। वहीं से भगवान श्याम सुंदर द्वारका में चले जाते हैं। गुजरात में द्वारका है, द्वारका में जाकर के भगवान रहने लगते हैं। भगवान श्री हरि नारायण का विवाह रुक्मिणी के साथ में होता है। रुक्मिणी महाराज भीष्म की पुत्री थी। 5 पुत्रों के बाद पुत्री का जन्म हुआ। नारद जी ने कहा, महाराज आपकी पुत्री का विवाह द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के साथ होगा। महाराज भीष्म बड़े प्रसन्न हुए, वरदान देकर के चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। माता रुक्मिणी बड़ी होती हैं। एक संत जी गलियों में आवाज लगाते कि वृंदावन में भगवान का जन्म हो चुका है, भगवान का अवतार हो चुका है। तो रुक्मिणी अब तो भगवान के ख्यालों में खोई रहते हैं। दिन रात उठते बैठते सोते जागते बस भगवान का स्वप्न देखती रहती है। एक दिन रुक्मिणी ने स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं। आंख खुली तो सपना टूट गया। तो रुक्मिणी उदास होकर के बाहर बैठ जाती हैं। सखियां पास में आई। सखियों ने कहा, बहन रुक्मिणी क्या बात है, इतनी उदास क्यों? तो रुक्मिणी आज सखियों से कहती है, बहन मैंने आज सपना देखा। सपने में भगवान श्री कृष्ण को देखा और बोली, कि सो रही थी मैं तो खोले के बाद। रुक्मिणी कहती है अपनी सखियों से कि बहन जब मैं सो रही थी तो सपने में भगवान श्री कृष्ण आए। कि सो रही थी मैं तो खोले के बाद, बेदर्दी लगा दे के चले गए, बेदर्दी लगा दे के चले गए, बेदर्दी लगा दे के चले गए। सो रही थी मैं तो खोल के बाद, सो रही थी मैं तो खोल के बाद, सो रही थी मैं तो खोल के बाद, सो रही थी मैं तो
बेदर्दी लगा देके चले गए। बेदर्दी दगा देके चले ओ गए। सो रही थी मैं तो खोल के बार, ओ सो रही थी मैं तो खोल के बार। बेदर्दी दगा देके चले गए। बेदर्दी दगा देके चले गए। कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी क्या तब आओगे। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। आजा रे तेरे बिना मन घबराए। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। हाथ ऊंचे करके गाली। ऊंची अटरिया लाल की बरिया, ऊंची अटरिया लाल की बरिया, ऊंची अटरिया लाल की बरिया। ऊंची अटरिया लाल की बरिया। आते आते हो गई तुमको आवाज़, आते आते हो गई तुमको आवाज़, आते आते हो गई तुमको आवाज़। आते आते हो गई तुमको आवाज़। बेदर्दी बेदर्दी दगा देके चले गए। बेदर्दी लगा देके चले गए। बेदर्दी लगा देके चले गए। बेदर्दी लगा देके चले गए। बोली गोविंद भगवान की जय हो।